काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास जी के पद के समापन के बाद आज हम लोग गद्य खंड में पहला पाठ पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो पाठ की व्याख्या के पहले आइए सर्वप्रथम जीवन परिचय पढ़ते हैं स्वयं प्रकाश जी का। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में ही रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। वे एक कुशल कथाकार के रूप में चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश का आज समकालीन कहानी के हर एक देदीप्यमान व्यक्तियों में गिनती है। वे समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। आइए एक बार संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं पाठ के सार के रूप में। इसके बाद फिर हम पाठ की व्याख्या करेंगे। इस कहानी के माध्यम से, नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश बताते हैं कि पेड़ पौधों व चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु और पक्षियों से। इन सब से देश बनता है। इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। देशभक्ति क्या होती है और देशभक्त कौन होता है, इस पाठ का यही सार है। इस पाठ का यही उद्देश्य है। जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह बताती है कि देश निर्माण में बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। उस कैप्टन चश्मे वाले के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी अपनी देशभक्ति को किस तरीके से जाहिर करते हैं, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अगले भाग में हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे।